नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज यूजीसी गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना था, तो वो आ चुका है। उसमें स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर भी है और कुछ यूजीसी के लिए भी अच्छी खबर है। तो दोनों को ही एक तरह से बैलेंस किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल में, अपनी जस्टिस में और अपने जजमेंट में। यहाँ पर आप देख ले सकते हैं कि जजमेंट जो है वो 10:30 बजे सुनाया जाना था, लेकिन लगभग 10:40 से जजमेंट सुनाना शुरू हुआ। जिसमें जो बातचीत हुई वो सबसे पहले ये कि स्टेट कैन नॉट प्रमोट स्टूडेंट विदाउट होल्डिंग एग्जाम, यानी कि यूजीसी के लिए ये एक खबर अच्छी आई कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यूजीसी जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है और स्टेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने से रोक नहीं सकते। लेकिन साथ में जो स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि डिजास्टर मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस है वो यूजीसी की गाइडलाइंस के ऊपर हैं। यानी कि अगर डिजास्टर मैनेजमेंट किसी स्टेट की अथॉरिटी ने जारी कर दिया है तो वो यूजीसी की गाइडलाइन के ऊपर माना जाएगा, यानी कि यूजीसी की गाइडलाइंस को पोस्टपोन किया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि एग्ज़ाम को आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया वो ये कहा गया कि जो स्टेट्स हैं, यानी कि जो जितने भी राज्य हैं, वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि सितंबर में जो एग्ज़ाम की गाइडलाइंस दी गई हैं कि सितंबर में आप एग्ज़ाम करवाइए, उनको आगे बढ़ाकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक किया जा सकता है। लेकिन एग्ज़ाम जरूर कंडक्ट करवाए जाएंगे। डिग्री स्टूडेंट्स को तभी मिलेगी जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि स्टेट के पास ये अधिकार है कि वो यूजीसी से रिक्वेस्ट करे कि सितंबर में एग्ज़ाम ना कंडक्ट करवाए जाए और जो एग्ज़ाम है वो आगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या आगे किसी तारीख तक पोस्टपोन कर दिए जाएं। तो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो अगर हम एक लाइन में समझना चाहें तो वो इस तरीके से है कि यूजीसी की गाइडलाइंस को पोस्टपोन किया जा सकता है, वो स्टेट के पास अधिकार है। लेकिन यूजीसी की गाइडलाइंस को कैंसिल करने का अधिकार स्टेट के पास नहीं है। और डिजास्टर मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस हैं वो यूजीसी की गाइडलाइन से ऊपर होती हैं। यानी कि किसी भी स्टेट ने अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की गाइडलाइंस के आधार पर अपने इलाके में, अपने एरिया में एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया था तो वो बिल्कुल सही किया था। इसका मतलब महाराष्ट्र में एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं, कैंसिल नहीं कहना चाहिए बल्कि पोस्टपोन हो चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर सकते हैं लेकिन एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं कर सकते। यानी कि अब बहुत मुश्किल है कि सितंबर में एग्ज़ाम होंगे। हो सकता है कि यूजीसी अब कुछ ही दिनों में, अगले कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम की गाइडलाइंस जारी करे, नई अपनी गाइडलाइंस जारी करे जिसमें बताए कि यूजीसी का जो, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें यूजीसी के लिए क्या है और आगे स्टूडेंट के साथ क्या होने वाला है। तो जितने भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जो कि फाइनल ईयर में थे उनके लिए ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि ज़्यादातर स्टेट जो थे वो एग्ज़ाम नहीं करवाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाए जाने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो दोनों के पक्ष में दिया। जहां यूजीसी को कहा कि उनकी गाइडलाइंस को कैंसिल नहीं किया जा सकता, आपको डिग्री तभी मिलेगी जब आप एग्ज़ाम देंगे। लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि स्टेट ये तय कर सकता है कि एग्ज़ाम्स को आगे पोस्टपोन करवाया जाए, यानी कि पोस्टपोन जरूर किया जा सकता है एग्ज़ाम को, लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, चाहे वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद कंडक्ट करवाए जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में बताया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इफ़ एनी स्टेट हैज़ टेकन अ डिसीजन दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू होल्ड एग्जाम, वी ग्रांट दैम लिबर्टी टू अप्रोच द यूजीसी टू सीक एन एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन। यानी कि साफ लिखा गया है, असल में महाराष्ट्र ने, बंगाल ने और दिल्ली ने इस तरीके की गाइडलाइन जारी की थी। खासकर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लेकर कहा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की गाइडलाइंस के अनुसार हम यूजीसी की गाइडलाइंस को ओवरराइड करेंगे। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही माना है और कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के पास वो अधिकार है, एक राज्य सरकार के पास वो अधिकार है कि उनकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस है वो यूजीसी की गाइडलाइंस पे ऊपर होंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, द डिसीजन बाय स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अंडर द डीएम एक्ट टू नॉट होल्ड एग्जाम सॉल प्रिवेल, यानी कि वो जारी रहेगा। एग्ज़ाम बाद में करवाए जा सकते हैं लेकिन एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं किया जाएगा। एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है।
हो सकता है कि अब आगे सितंबर में एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो हो सकता है दिसंबर, जनवरी या आगे कभी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएँ। स्टेट कैनॉट प्रमोट स्टूडेंट विदाउट फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, यही बात मैं कह रहा था आपको शुरुआत से कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं उनको पोस्टपोन किया गया है लेकिन कैंसिल नहीं किया गया, यानी कि एग्ज़ाम जरूर कंडक्ट करवाए जाएंगे, लेकिन ये स्टेट को कहा गया कि आप देख लीजिए आपके इलाके में कब सिचुएशन अच्छी है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने लायक, और तब आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दीजिए। तो ये अधिकार स्टेट को दिया गया है कि वो देख ले कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए सक्षम है या नहीं, यानी कि गाइडलाइंस को पोस्टपोन किया जा सकता है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर, डेडलाइन कैन बी अल्टर्ड बाय द स्टेट बट एग्जाम विल बी हेल्ड। जैसा कि मैंने कहा कि डेडलाइन जो सितंबर की दी गई थी कि सितंबर के ख़त्म होने से पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए, उस डेडलाइन को ख़त्म कर दिया गया है और कहा गया कि स्टेट डेडलाइन को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये कहा गया कि एग्ज़ाम भी ज़रूर होंगे, यानी कि एग्ज़ाम ज़रूर होंगे लेकिन डेडलाइन आगे बढ़ाई जा सकती है। ये हो गई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बारे में बात। उसके बाद इग्नू स्टूडेंट जो है उनके लिए भी अलग से गाइडलाइन हो सकता है इग्नू जारी करे बहुत ही जल्द, कुछ दिनों में, यानी कि आज, कल या परसों, यानी कि विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर यूजीसी जरूर एक नया नोटिस जारी करने वाला है जिसमें वो बताएगा कि अब आगे वो क्या करने वाला है। तो उसमें अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो